दोस्तों नमस्कार। फिर से आपका स्वागत है एक नए वीडियो के अंतर्गत। और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे रीट लेवल द्वितीय 2015 का पेपर। जो ये पेपर 7 फरवरी 2016 को हुआ था। 7 फरवरी 2016 को वो वाला पेपर देखेंगे लेवल द्वितीय का। लेवल प्रथम का पहले देख चुके हैं, आपने नहीं देखा हो तो देख लेना चैनल पे जाके। तो अब चलते हैं वीडियो पे। तो ये 7 फरवरी 2016 का पेपर है रीट लेवल द्वितीय का। तो ये डब्ल्यू सीरीज पढ़ेंगे। कौन सा पेपर है? सीरीज डब्ल्यू सीरीज वाला पेपर है रीट लेवल 2 का। तो चलते हैं आगे और इसके अंतर्गत देख लेते हैं टोटल क्वेश्चन 150 और टाइम पीरियड हो जाएगा 2 घंटे 30 मिनट। मैक्सिमम मार्क्स हो जाएंगे 150 ही क्वेश्चन और 150 ही अंक के। इधर देख लेते हैं आगे चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी 30 क्वेश्चन, लैंग्वेज फर्स्ट के 30 क्वेश्चन, लैंग्वेज सेकंड के 30 क्वेश्चन। और फिर चलते हैं आगे फोर्थ ए के अंतर्गत है मैथमेटिक्स एंड साइंस, जो जिसके गणित और विज्ञान है उनका 4A वाला पार्ट है। और 4B वाला पार्ट सोशल स्टडीज जो सामाजिक के लिए है उसके भी 60 क्वेश्चन और साइंस वालों के भी 60 क्वेश्चन। जिनके साइंस मैथ्स है वो 4A वाला पार्ट करेंगे और जिसके सामाजिक अध्ययन है सामाजिक विज्ञान वो 4B वाला पार्ट हल करेंगे। और अब देख लेते हैं आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। ये वही है जो पहले बताया था, यहाँ पर हिंदी में है वो इंग्लिश में था। तो दोस्तों आप पहली बार यदि पेपर दे रहे हो तो इस वीडियो को देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके अंतर्गत देखना है कि पहला खंड प्रथम विषय बाल विकास एंड शिक्षण विधियाँ, इसके अंदर कुल प्रश्न 30 है और प्रश्न संख्या 1 से 30 ये देखना ज़रूरी है। प्रश्न संख्या 1 से 30 तक है और पृष्ठ 3 से 7। तो 1 से 30 तक हो जाएगा बाल विकास एंड शिक्षण विधियाँ। और भाषा प्रथम जिसके अंतर्गत आपने यदि हिंदी चुना है भाषा प्रथम तो वो प्रश्न संख्या 31 से 60 है, लेकिन पेज नंबर 8 से 11 वाला हल करना आपको। और आपने लैंग्वेज प्रथम यदि संस्कृत हल की तो आपको पेज नंबर 16 से 19 पे जो दिया हुआ संस्कृत का पेपर वो हल करना। काफ़ी पहली बार देने वाले परीक्षार्थी है जो कंफ्यूज हो जाते हैं और पेपर में ये गलती कर लेते हैं, उल्टा सुल्टा कर लेते हैं। लैंग्वेज प्रथम को सेकंड में, सेकंड को प्रथम में, ऐसे उल्टा हल कर लेते हैं जो वो काफ़ी बार गलत हो जाता है। तो यहाँ पेज नंबर देख लिया करो, पृष्ठ संख्या कि हिंदी कितने पेज पर है, संस्कृत कितने पेज पर है। और लेवल सेकंड में यदि आपने कि संस्कृत चूज किया तो लेवल सेकंड में ये जो 44 से 47 पेज नंबर है, 44 से 47 ये वाला हल करना आपको, ये ध्यान रखना विशेष तौर से। अब आगे चलते हैं फिर गणित विज्ञान वालों के लिए पेज नंबर 65 से 78 तक जो प्रश्न है वो हल करने हैं। और सामाजिक अध्ययन वालों के लिए पेज नंबर 79 से जो आगे है 90 तक वो हल करने। तो चलते हैं फिर आगे प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है ये खंड फर्स्ट का बाल विकास एंड शिक्षा शास्त्र चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का, जिसके अंदर 30 क्वेश्चन है। तो पहले क्वेश्चन में चलते हैं हम। एनसीएफ 2005 में कला शिक्षा को विद्यालय में जोड़ने का उद्देश्य क्या? विद्यालय में जोड़ने का उद्देश्य है कि सांस्कृतिक विरासत की प्रशंसा करना, पहला वाला, और छात्रों के व्यक्तित्व और मानसिक स्वास्थ्य को विकसित करना। ए और बी दोनों सही हो जाएगा, डी वाला इसमें राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं। सेकंड नंबर, जब बालक की परीक्षा द्वारा मापी हुई योग्यता के सही मूल्यांकन में स्थायित्व होता है तब उस परीक्षा को कहा जाता है बी विश्वसनीय। परीक्षा मापी गई योग्यता सही मूल्यांकन में स्थापित हो रहा, सही मूल्यांकन इसका मतलब है कि वो विश्वास करने योग्य विश्वसनीय है, तो इसमें बी वाला राइट हो जाएगा। चलते हैं आगे। तीसरा, रिक्त स्थान में मापन की भूमिका सब सीखी हुई कुशलताओं में निष्पादन का एक संपूर्ण अवलोकन कर देती है। संपूर्ण अवलोकन इसका मतलब है इसके अंतर्गत हो जाएगा बी वाला हो जाएगा।
इसमें योगात्मक मूल्यांकन बी वाला हो जाएगा उत्तर। आगे चलते हैं। 4th नंबर, अनुसंधान जो सामाजिक समस्या से संबंधित होता है तथा विद्यालय की जनशक्ति के द्वारा विद्यालय में क्रियाकलापों के सुधार हेतु संचालित किया जाता है वो क्रियात्मक अनुसंधान होता है। बी वाला राइट हो जाएगा इसमें। और अब चलते हैं आगे। 5 नंबर, उपलब्धि परीक्षण दिए जा सकते हैं। उपलब्धि परीक्षण कितने प्रकार से दिए जा सकते हैं? उपलब्धि परीक्षण 2 प्रकार से दिए जा सकते हैं। ए वाला राइट हो जाएगा। बालकों का मुफ्त एंड अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 आज देश में लागू हुआ, पूरे देश में लागू हुआ, वो 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ, ध्यान रखना। बी वाला इसमें राइट हो जाएगा, 1 अप्रैल 2010 से। चलते हैं आगे। 7 नंबर, 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी, 20वीं जो शताब्दी थी, 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है, यह परिभाषा दी है। 20वीं शताब्दी बालक की शताब्दी है, ये किसने कहा था? क्रो एंड क्रो ने कहा था। सी वाला राइट हो जाएगा। 8 नंबर, इस अवस्था को मिथ्या परिपक्वता का समय भी कहते हैं। मिथ्या परिपक्वता का समय बाल्यावस्था को कहते हैं। और किसने कहा था? तो ये कोलब्रुश ने कहा था। मिथ्या परिपक्वता का समय जो बाल्यावस्था को कहा गया है, और किसने कहा था? कोलब्रुश जो है उसने कहा था। आगे चलते हैं। 9 नंबर, मनुष्य जीवन का आरंभ मूलतः घटित होता है। मनुष्य जीवन का आरंभ जो होता है वो एक कोष से होता है। किससे होता है? एक कोष से होता है। शेष अवस्था की विशेषता नहीं है। नहीं वाले क्वेश्चन अधिक आते हैं दोस्तों, ये विशेष तौर से ध्यान रखना। शेष अवस्था की विशेषता नहीं है तो शारीरिक विकास की तीव्रता है, दूसरों पर निर्भरता है, मानसिक विकास है, जबकि नैतिकता का होना नहीं है। सी वाला इसमें राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसमें? सी, नैतिकता का होना नहीं है। 11 नंबर में, गामक विकास से हमारा तात्पर्य मांसपेशियों के विकास से तथा पैरों के उचित उपयोग से। गामक जो है ये शक्ति और गति से। डी वाला राइट हो जाएगा। 12 नंबर, अप्रत्यक्ष पथ समस्याओं का उपयोग किस श्रेणी के प्रयोज्यों के लिए किया जाता है? तो इसमें बी, फ्रॉड के लिए किया जाता है। चलते हैं आगे। 3 नंबर, 13 नंबर, 3 नहीं 13 है ये। 13 नंबर, समस्या के अचानक समाधान की वकालत करने के सिद्धांत कहते हैं। अचानक समाधान हो रहा है इसका सूझ का सिद्धांत कोहलर ने दिया था, और इसने कोहलर ने बंदर पर प्रयोग किया था, ये ध्यान रखना। आगे देखना। 14 नंबर है कि संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है। पहली सीढ़ी, ये क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि ज्ञान की पहली सीढ़ी कौन सी है? तो ज्ञान की पहली सीढ़ी संवेदना, और संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी, यह कथन मानसिक विकास का। ए वाला राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए वाला मानसिक विकास है। 5 नंबर, निम्न में से कौन सीखने के सही स्तर है? सीखने के सही स्तर हो जाएगा, सी वाला हो जाएगा। तथ्य, सूचना, ज्ञान प्राप्त करना, बोध और प्रज्ञान। सी वाला राइट हो जाएगा। अब चलते हैं आगे। 16 नंबर, परिपक्वता इत्यादि से व्यवहार में उत्पन्न परिवर्तन को भी अधिगम कहा जाता है। परिपक्वता आदि से जो व्यवहार में उत्पन्न परिवर्तन होता है उसको भी अधिगम कहा जाता है। नहीं, ए वाला इसके अंतर्गत राइट माना गया। फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग परिपक्वता एंड आयु अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक होते हैं। यानी कि अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक परिपक्वता और आयु है। और ये बता रहा परिपक्वता इसमें नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि परिपक्वता और आयु जो है अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, इसको अधिगम में सहायक नहीं है। 7 नंबर, चिंतन क्या? चिंतन जो है एक संप्रत्यय अधिगम, ये यहाँ पर डी वाला राइट होना चाहिए, संप्रत्यय अधिगम। 8 नंबर, मुर्रे ने एक परीक्षण की रचना करके इतिहास रच दिया। मुर्रे यानी मार्गन मुर्रे होता है ये, जो विषय आत्मबोधन परीक्षण होता है, जिसे टेट भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? टेट। यानी मार्गन मुर्रे जो है वो विषय आत्मबोधन परीक्षण कहते हैं इसे, टेट। और इधर वाक्य पूर्ति SCT, शायद दवा परीक्षण हरमन रोसा का शायद दवा परीक्षण होता है। हरमन रोसा का शायद दवा परीक्षण, तो इसमें सी वाला राइट हो जाएगा। 19 नंबर है कि व्यवहारिक बुद्धि को कहा जाता है। व्यवहारिक बुद्धि,
व्यवहारिक बुद्धि जो होती है उसको मूर्त बुद्धि कहा जाता है। ए वाला इसके अंतर्गत राइट होगा। ए वाला होगा। इसमें व्यवहारिक बुद्धि को यांत्रिक बुद्धि कहते हैं, मूर्त बुद्धि कहते हैं। जैसे इंजीनियर, मिस्त्री, कारीगर, चालक, नर्तक, वादक, श्रमिक ये आ जाते हैं। जबकि अमूर्त बुद्धि होती है, ये बौद्धिक होती है। मूर्त बुद्धि तो यांत्रिक होती है, व्यवहारिक होती है। जबकि अमूर्त बुद्धि बौद्धिक होती है। और जैसे कवि, साहित्यकार, दार्शनिक, चित्रकार, डॉक्टर, शिक्षक ये हो जाते हैं। तो इसके अंतर्गत ए वाला राइट बताया गया है इसमें, मूर्त बुद्धि। आगे चलते हैं 20 नंबर। बुद्धि के त्रिआयामी सिद्धांत के अनुसार बुद्धि के कारक जो होते हैं 120 होते हैं। 5 × 4 × 6 ये फॉर्मूला 5 × 4 × 6 बराबर 120 होते हैं। आगे देखना 121। परिवेश की वस्तु जिसे प्राणी प्राप्त करने का प्रयास करता है वो प्रेरक होते हैं। प्रेरक जो होता है प्राप्त करने का प्रयास कर रहा, प्रेरक को प्राप्त करने का प्रयास कर रहा, बी वाला माना गया फाइनल आंसर की के अनुसार। व्यक्तिगत भेद में हम पाते हैं कि व्यक्तिगत भेद जो होता है विचलनशीलता होती, प्रतिमानता होती, दोनों बताया गया इसमें। सी वाला राइट हो जाएगा। 23 नंबर। मेरिट के अध्ययन के आधार पर कहा जाता है कि सामान्य रूप से उन परिवारों के बालक रिक्तस्थान होते हैं जो सामाजिक स्तर से ऊंचे होते हैं। सामाजिक स्तर से जो ऊंचे होते हैं वो अधिक स्वस्थ एवं विकसित होते हैं। बी वाला राइट हो जाएगा। 24 नंबर। केटल द्वारा विश्लेषित किए गए व्यक्तित्वशील गुणों की संख्या कितनी है? शील गुणों की संख्या 16 है। आगे देखते हैं सशक्त अभिप्रेरणा सीखने का प्रभावशाली घटक है। सशक्त अभिप्रेरणा मोटिवेशन, पावरफुल मोटिवेशन जो है सशक्त अभिप्रेरणा सीखने का प्रभावशाली घटक है। यह इससे क्या होता है कि बालक है जो शीघ्र सीखता है। सी हो जाएगा। हस्तशिल्प की शिक्षा दी जानी चाहिए। हस्तशिल्प की शिक्षा है जो मंद बुद्धि बालकों को दी जानी चाहिए। ए वाला इसमें राइट हो जाएगा। मंद बुद्धि बालकों की बुद्धि लब्धि जो होती है, मंद बुद्धि बालकों की बुद्धि लब्धि 80 से 89 के बीच होती है और सामान्य बालकों की बुद्धि लब्धि होती है 90 से 110 के बीच होती है और पिछड़े बालकों की बुद्धि लब्धि जो होती है 80 से 89 के बीच होती है और परखर बुद्धि बालकों की बुद्धि लब्धि जो होती है परखर की 110 से 120 के मध्य होती है। परखर बुद्धि बालकों की बुद्धि लब्धि और प्रतिभाशाली बालकों की बुद्धि लब्धि 140 से अबव होती है। 7 नंबर। छात्रों में चोरी करने की आदत को दूर किया जा सकता है। छात्रों में चोरी करने की आदत है, दूर कैसे किया जा सकता है? उसको उदाहरण देकर के चोरी करने की आदत को दूर किया जा सकता है। 8 नंबर। प्रतिभावान बालकों की पहचान करने के लिए हमें सबसे अधिक महत्व है वस्तुनिष्ठ परीक्षणों के परिणाम को देना चाहिए। बी वाला राइट हो जाएगा इसमें। आगे देखते हैं निम्न में से कौन सा तनाव को कम करने का अप्रत्यक्ष ढंग है? तनाव को कम करने का अप्रत्यक्ष ढंग है जो उदात्तीकरण है। चलते हैं आगे। निम्न में से कौन सी डिसलेक्सिया की विशेषता नहीं है? नहीं पूछ रहा, डिसलेक्सिया की विशेषता नहीं है। डिसलेक्सिया जो होता है पठन से संबंधित विकार है। पठन से संबंधित जो विकार होता है उससे डिसलेक्सिया कहते हैं और उसकी विशेषता नहीं है। ये पूछ रहा है कि नहीं है तो कौन सी नहीं है? वाचन, परिशुद्धता, गति तथा बोध की समस्याएं, ये डिसलेक्सिया में आता है जो पढ़ने संबंधी समस्या। और एक होती है लिखने की धीमी गति, धीरे धीरे लिख रहा है, इसका मतलब उसे लिखने संबंधी जो समस्या होती है उसे डिस्ग्राफिया कहते हैं। और इसके अंतर्गत फिर सीधे और उल्टे हाथ के प्रयोग के संबंध में बी इसको सही माना गया। बी उत्तर को फाइनल आंसर की के अनुसार बी को सही माना गया, उल्टे और सीधे हाथ का प्रयोग। चलते हैं आगे। वो क्वेश्चन और मनोविज्ञान के हो गए 30 क्वेश्चन। अब देखते हैं खंड सेकेंड 5 प्रथम हिंदी, लैंग्वेज प्रथम हिंदी के देखते हैं। 31 नंबर। जिस उद्देश्य के लिए परीक्षण तैयार किया जाता है और यदि वह उसकी पूर्ति करता है तो वह कहलाएगा। यदि जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए परीक्षण तैयार किया जाता है उसकी पूर्ति यदि वो कर रहा है तो वो वेद कहलाएगा। क्या कहलाएगा? वेद परीक्षण कहलाएगा। ए वाला हो जाएगा।
उपलब्धि परीक्षण, जिसे निष्पत्ति भी कहते हैं, योग्यता भी कहते हैं, उस उपलब्धि को क्या कहते हैं? उपलब्धि को निष्पत्ति भी कहते हैं, योग्यता भी कहते हैं। तो उपलब्धि परीक्षण निर्माण में समंकन योजना बनाने का उद्देश्य, समंकन योजना बनाने का उद्देश्य है कि निर्णय संबंधी असंगति जो होती है उसको दूर करने में सहायता प्रदान करना, प्रश्नों की संख्या निर्धारित करना, छात्रों की कठिनाइयों का निर्धारण करना। डी वाला हो जाएगा इसमें उपयुक्त से भी। चलते हैं 33 नंबर। सीसी प्रणाली में A1 ग्रेड कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले छात्र को प्रदान की जाती है? A1 जो दिया जाता है 91 में से 100 वालों को दिया जाता है। 34 नंबर। उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य, उपचारात्मक यानी उपचार कर रहे हैं। उपचार कब किया जाता है? पहले निदान होता है, निदान के बाद में फिर उपचारात्मक शिक्षण होता है। उपचार करना यानी कि इलाज करना, यानी कि पिछड़ापन दूर करना, तो छात्रों का पिछड़ापन दूर करना सी हो जाएगा। तो आगे चलते हैं फिर। तो ये देख लीजिए दोस्तों, निदान और उपचार में अंतर क्या? निदान और उपचार में ये आपको ध्यान रखना जरूरी है। निदान यानी कि कारण का पता लगाना। निदान का मतलब होता है कारण का पता लगाना। जैसे कि डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर पहले कारण का पता लगाएगा कि इसकी बीमारी क्या है, वो चेक करेगा, जांच करेगा, उसका पता लगाएगी कि उसकी बीमारी क्या है। तो इसमें कारण का पता लगा रहा है, क्या कर रहा है यहाँ पे? कारण का पता लगा रहा है। और सेकंड नंबर, जैसे ही डॉक्टर को पता चल जाएगा कि इसके ये बीमारी है, तो सेकंड नंबर पर फिर उस बीमारी को दूर करने के लिए क्या करेगा? वो इलाज करेगा, उसका उपचार करेगा। तो पहले निदानात्मक परीक्षण होगा और निदानात्मक परीक्षण के बाद में फिर उपचारात्मक परीक्षण होगा, उपचारात्मक शिक्षण होगा। तो उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य है कि उपचार कर रहे हैं, इसका मतलब इलाज कर रहे हैं, इसका मतलब कि बीमारी को दूर कर रहे हैं, यानी कि पिछड़ापन को दूर कर रहे हैं। तो 80 वाला हो जाएगा। 35 नंबर। CBSE ने किस वर्ष 10वीं की बोर्ड परीक्षा से सतत और समग्र मूल्यांकन प्रणाली लागू कर दी थी? सतत और समग्र मूल्यांकन प्रणाली जो लागू की थी, ये 9वीं कक्षा से 2009 से की थी और कक्षा 10 से 2010-11 से की थी। लेकिन फिर फाइनल जो आंसर की आई थी उसमें सी को सही माना गया। 2009 को जो 9वीं कक्षा में 9वीं में लागू हुआ था 2009 में, इसको सही माना गया। तो आपको भी सी याद रखना है कि सी सही है इसमें। 2 वर्ष 2009 हो जाएगा सी वाला। अब देखते हैं आगे। गद्यांश पर आधारित प्रश्न है, 5 प्रश्न 36 से 40 तक। इस गद्यांश को आप पढ़ लीजिए और इसके बाद में प्रश्नों पर चलते हैं डायरेक्ट। आप पढ़ना चाहो तो इसको वीडियो को रोक कर आप पढ़ लेना। आगे चलते हैं। 36 नंबर। इनमें से सार्वनामिक विशेषण किसमें? सार्वनामिक विशेषण, सार्वनामिक का मतलब सर्वनाम की विशेषता बताना। जो सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन शब्दों को सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। तो बी वाला राइट हो जाएगा। इस पार्श्विक चक्र से मुक्त कराने, बी वाला इसमें राइट हो जाएगा। 37 नंबर। इनमें से प्रत्यय से निर्मित शब्द कौन सा? प्रत्यय, धैर्य, ए वाला राइट हो जाएगा। इनमें से कौन सा शब्द संधि का उदाहरण नहीं है? 38 में। संसार में संधि है सम प्लस सार, व्यंजन संधि। सदाचार में संधि है सत प्लस आचार, सदाचार, इसमें व्यंजन संधि। अत्यंत, अति प्लस अंत, अत्यंत में यण संधि है, जबकि सामाजिक के अंतर्गत संधि नहीं है, इसमें प्रत्यय है, एक प्रत्यय, इसलिए डी वाला इसमें राइट हो जाएगा। डी वाला सामाजिक राइट हो जाएगा। 39 नंबर। अस्वाभाविक शब्द में इनमें से क्या? अस्वाभाविक, अस्वाभाविक के अंतर्गत ए तो उपसर्ग हो जाएगा और इक प्रत्यय हो जाएगा और स्वभाव मूल शब्द हो जाएगा। तो इसके अंतर्गत सी सही होगा, उपसर्ग और प्रत्यय, क्योंकि ए उपसर्ग और स्वभाव मूल शब्द है, इक प्रत्यय है। 40 नंबर। इनमें से किसमें विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ? विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ, अहिंसा की भावना में नहीं हुआ। चलते हैं आगे। वापस यहाँ पर गद्यांश है, गद्यांश को पढ़ करके प्रश्न के उत्तर देना 41 से 45 तक। जो आप पढ़ना चाहो पढ़ लेना। डायरेक्ट प्रश्नों पर चलते हैं। इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? देख लो, नहीं वाले क्वेश्चन अधिकतर आ रहे हैं, तो इसको आपको ध्यान में रखना जरूरी है। इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? तो लिपि है, समझ है, पढ़ाई है, लेकिन संघर्ष एक पुल्लिंग शब्द है। संघर्ष क्या? पुल्लिंग शब्द है, तो डी सही हो जाएगा। इनमें से कौन सा शब्द कारक
पर सर्ग के साथ प्रयुक्त होने पर ही बहुवचन में रूप बदलता है। पर सर्ग के साथ में यानी बालक, ए वाला राइट हो जाएगा। अब देखते हैं आगे 43 नंबर। उससे पहले देख लेते हैं कि सभी जो धातुएं होती है जैसे सोना, चांदी आदि एक वचन है। देख लो, सभी धातुएं जो होती है, धातुओं के अंतर्गत सोना, चांदी, लोहा आदि ये सभी क्या है, तो सभी एक वचन है। अब आगे देख लेते हैं। तुमने पढ़ाई की होती तो ऐसे दिन नहीं देखने पड़ते। इसमें किस प्रकार का वाक्य है? यह तो हेतु मत भूतकाल है। इनमें से वह शब्द बताइए जिसका वचन अथवा लिंग किसी भी परिस्थिति में नहीं बदलता है। नहीं बदलता है, देखना, पानी का नहीं बदलता, बी वाला राइट हो जाएगा। तरल पदार्थ सदैव एक वचन में ही प्रयुक्त होते हैं एंड वचन लिंग नहीं बदलते हैं, ये ध्यान रखना। तरल पदार्थ जो होते हैं वो सदैव एक वचन में ही प्रयुक्त होते हैं, उसके लिंग वचन वगैरह नहीं बदलते हैं। 45 इनमें से पुल्लिंग शब्द बताइए। पुल्लिंग शब्द है 55, सी वाला। चलते हैं आगे 46 नंबर। आपका जीवन मंगलमय हो, ये वाक्य किस प्रकार का? इच्छावाचक, इच्छा रख रहे हैं कि आपका जीवन मंगलमय हो। 47 नंबर। मेरा भाई बड़ा भाई निशांत जासूसी पुस्तकें अधिक पढ़ता है, इस वाक्य में उद्देश्य का विस्तार क्या? उद्देश्य का विस्तार पूछ रहा, मेरा बड़ा भाई उद्देश्य का विस्तार हो जाएगा। पुस्तकें है जो विधेय हुआ और मेरा बड़ा भाई निशांत कर्ता हो गया और जासूसी पुस्तकें अधिक पढ़ता है और ये पूछ रहा है कि उद्देश्य का विस्तार मेरा बड़ा भाई हो जाएगा। अर्थ के आधार पर वाक्य का कौन सा भेद इनमें से नहीं है? नहीं पूछ रहा थे, कौन सा नहीं है? 50 नंबर में अर्थ के आधार। अर्थ के आधार पर विस्मयादिबोधक है, विधानार्थक है, प्रश्नात्मक है, जबकि मिश्र वाक्य नहीं है, सी वाला नहीं है, सी वाला है, ये रचना के आधार पर है। और रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। 49 नंबर। पाखंडी व्यक्ति के लिए उपयुक्त मुहावरा कौन सा? पाखंडी व्यक्ति यानी बगुला भगत। 50 नंबर। जमात में करामात का अर्थ है, जमात में करामात का अर्थ है कि एकता में शक्ति होती है। भाषा में बिंब के प्रकार, बिंब जो होते हैं, बिंब कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। बिंब के प्रकार कितने? 4। अब आगे 52 नंबर। भाषा सीखने का स्वाभाविक और मनोवैज्ञानिक क्रम है। भाषा सीखने के स्वाभाविक और मनोवैज्ञानिक जो क्रम है वो LSRW है। LSRW लिस्टनिंग यानी सुनना होता है और स्पीकिंग यानी बोलना होता है, R रीडिंग यानी पढ़ना होता है और W राइटिंग यानी लिखना होता है। इसलिए LSRW आपको याद रखना है, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये सी वाला राइट हो जाएगा। 53 नंबर। भाषा शिक्षण के सिद्धांत है। भाषा शिक्षण के सिद्धांत प्रेरणा का सिद्धांत, क्रिया द्वारा सीखने का सिद्धांत, जीवन से जोड़ने का सिद्धांत, उपयुक्त सभी सही है, डी वाला राइट हो जाएगा। 54 नंबर। भाषा दक्षता कौशल विकास किया जा सकता है शुद्ध उच्चारण के माध्यम से, लिपि वर्तनी का सही ज्ञान कराकर, शब्द रचना का ज्ञान कराकर, उपयुक्त सभी सही है, तो इसके अंदर डी वाला राइट हो जाएगा, उपयुक्त सभी सही। चलते हैं आगे 55 नंबर। रचना शिक्षण के मुख्य रूप होते हैं। रचना शिक्षण के मुख्य जो रूप होते हैं 2 होते हैं। 2 रूप होते हैं, तो प्रारंभिक कक्षाओं के लिए, एक माध्यमिक कक्षाओं के लिए रचना शिक्षण। और बाकी रचना के आधार पर शब्द 3 होते हैं, ये ध्यान रखना। रचना के आधार पर शब्द कितने होते हैं? 3 होते हैं। रचना शिक्षण शब्द आ जाए, शिक्षण। रचना के आधार पर शब्द 3 होते हैं, रचना शिक्षण के आधार मुख्य रूप होते हैं, रूप 2 होते हैं। 56 नंबर। सस्वर वाचन का अभ्यास कराने के लिए सबसे उपयुक्त साधन कौन सा है? सस्वर वाचन का अभ्यास कराने के लिए आदर्श वाचन। और आदर्श वाचन कौन करता है? तो शिक्षक करता है। और सामूहिक वाचन कौन करते हैं? सामूहिक वाचन छात्र करते हैं, ये ध्यान रखना। चलते हैं आगे। मौन वाचन कब शुरू करना चाहिए? मौन वाचन है जो कक्षा 6 से स्टार्ट करना चाहिए, ये फाइनल आंसर की में बताया गया था, सी वाला राइट माना गया फाइनल आंसर की में। 6ठी कक्षा से मौन वाचन शुरू करना चाहिए। साइलेंट रीडिंग किसकी रचना है? साइलेंट रीडिंग है ब्रायन की रचना है। चलते हैं आगे 59 नंबर। रेडियो की सीमाओं को कौन सा श्रव्य साधन
दूर कर सकता है। श्रव्य यानी सुनने वाला साधन, ये लिंगुआ फोन है, बी वाला राइट हो जाएगा। लिंगुआ फोन कैसा शैक्षिक उपकरण है? तो लिंगुआ फोन एक श्रव्य उपकरण है, श्रव्य शैक्षिक उपकरण है, बी वाला राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं फिर। खंड सेकेंड भाषा प्रथम संस्कृत। अभी हमने हिंदी पढ़ी, अब संस्कृत देखते हैं। संस्कृत के भी 30 क्वेश्चन है। संस्कृत शिक्षणे परंपरागत सहायोपकरणम अस्ति। तो प्राचीन या परंपरागत सहायक उपकरण क्या है? तो यानी कि परंपरागत या यूँ कहो कि प्राचीन उपकरण क्या है? तो श्यामपट्ट। संस्कृत शिक्षण अन्वयस्य द्वितीय भेद वर्तते। संस्कृत शिक्षण में अन्वय का दूसरा भेद कौन सा है? तो अन्वय का दूसरा भेद है इसमें खंडान्वय, ए वाला हो जाएगा। दूसरा भेद पूछ रहा है। पहला वाला पूछता तो दंडान्वय, पहला दंडान्वय है और दूसरा है तो खंडान्वय। और अन्वय का संधि विच्छेद हो जाएगा अनुदन ए। और खंडान्वय जो होता है ये विषय वस्तु पर आधारित होता है, ध्यान रखना, विषय वस्तु पर आधारित होता है ये, और उच्च स्तर के लिए उपयोगी है। जबकि दंडान्वय जो पहला भेद है और ये व्याकरण पर आधारित होता है, ये आपको ध्यान रखना जरूरी है। खंडान्वय है विषय वस्तु पर आधारित है, जबकि दंडान्वय है व्याकरण पर आधारित है। दंडान्वय अन्वय का प्रथम भेद है और खंडान्वय अन्वय का द्वितीय भेद है। तो इसमें ए राइट हो जाएगी, द्वितीय भेद पूछ रहा है। आगे देखते हैं 33 नंबर। संस्कृत भाषायाम स्वरा संधि, स्वर होते हैं, स्वर ए ई ऊरी, 4 स्वर होते हैं, ये लघु स्वर होते हैं, ये ए ई ऊरी। संस्कृत भाषा सर्वाधिक समीचीना भाषा कथ्यते, सर्वाधिक समीचीना भाषा कथ्यते। तो ये संगणक कार्यम हो जाएगा, संगणक के अर्थ में हो जाएगा, संगणक कार्थम, संगणक के अर्थ में, बी वाला राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं। बुनियादी शिक्षा कैन प्रवर्तिता। बुनियादी शिक्षा किसने दी थी? बुनियादी शिक्षा महात्मा गांधी ने दी थी, महात्मा गांधी महोदय। अधोलिखितम अपठितम गद्यांशम आधारीकृत्य निम्नलिखिता प्रश्न 36 से 40 समाधेया। 36 से 40 तक जो प्रश्न है उसके वो जो प्रश्न है इस गद्यांश से बनाए गए हैं। तो गद्यांश को आप पढ़ लेना। डायरेक्ट उत्तर पर चलते हैं, प्रश्नों पर चलते हैं। माता पितरो इत्यस्य समास विग्रह अस्ति। माता पितरों में समास है माता च पिता च, ये वाला हो जाएगा। 37 नंबर। धृत्वा इत्यत्र क प्रत्यय, धृधन कत्वा, धृत्वा कत्वा प्रत्यय इसमें। 38 नंबर। तीर्थ यात्राए इत्यस्य का विभक्ति। तीर्थ यात्राए में कौन सी विभक्ति है? चतुर्थी, एक वचन है। फिर आगे अपालियत इत्यत्र लकार अस्ति। अपालियत में लकार कौन सा है? तो अपालियत में लंग लकार है, और लट लकार पढ़ती पढ़ते चलता है, लोट लकार पढ़ते पढ़ता चलता है, तो लंग लकार इसमें डी वाला राइट हो जाएगा, डी। 40 नंबर। श्रवण कुमार आज्ञाकारी पुत्र आसीत। श्रवण कुमार आज्ञाकारी पुत्र था, इसमें विशेषण अस्ति, विशेषता है, यानी विशेषण शब्द कौन सा था? आज्ञाकारी जो है विशेषण शब्द है, सी वाला राइट हो जाएगा। अब देखते हैं 41 से 45 तक। अधोलिखितम गद्यांशम पठित्वा निम्नलिखिता प्रश्न समाधेया। भारतस्य उत्तरस्या दिशि हिमालयो नाम नगाधिराज वर्तते। इस गद्यांश को पढ़ लेना। डायरेक्ट प्रश्नों पर चलते हैं। 41 नंबर। दिशि इत्यस्मिन् पदे का विभक्ति किम वचनम च। दिशि में कौन सी विभक्ति है? सप्तमी विभक्ति और एक वचन है। परहरिव इति अत्र संधि विच्छेदम कुरु। प्रहरिव, इसमें प्रहरी प्लस यू हो जाएगा, ए वाला हो जाएगा। 43 नंबर। पवित्रतमा, पवित्रतमा इत्यत्र क प्रत्यय, पवित्रतमा में तमा प्रत्यय, सी वाला इसमें राइट हो जाएगा, तमा प्रत्यय हो जाएगा पवित्रतमा में। 44 नंबर। अस्ति इति पदम लंग लकारे परिवर्तयत। अस्ति है उसको लंग लकार में परिवर्तित करेंगे तो आसित होगा, क्या हो जाएगा? आसित। निर्गता इत्यत्र क उपसर्ग, निर्गता के अंदर का निर उपसर्ग। अधोलिखित वाक्य से वाच्य परिवर्तनम करो, तो वाच्य परिवर्तन करना। तो अहम ग्रामम गच्छामि, अहम ग्रामम गच्छामि, मैं गांव जाता हूँ।
तो उसका हो जाएगा वाच्य परिवर्तित मया ग्रामे गमयेत, ए वाला हो जाएगा मया ग्रामे गमयेत। तो अब चलते हैं 47 नंबर। वाक्यमिदं संशोधयत यानी बाला दुग्धम पिबामि, बाला दुग्धम पिबामि, तो इसका सी हो जाएगा बाला दुग्धम पिबन्ति। अर्थात रेखांकितम पदम अधिकृत्य प्रश्न निर्माणम करणीय, प्रश्न का निर्माण करना। तो जना लोभिन वर्तन्ते, तो क्या आ जाएगा के जना लोभिन वर्तन्ते, तो ये वाला इसमें राइट हो जाएगा। चलते हैं आगे 49 नंबर। ऋक् स्थानम पूरयित्वा सुक्तिम संयोजयत, यानी ऋक् स्थानों की पूर्ति सुक्ति के द्वारा करनी है। तो संज्ञे शक्ति कलो युगे, संज्ञे शक्ति कलो युगे, सी वाला हो जाएगा। अब देख लो 50 नंबर। कवियों में कालिदास श्रेष्ठ है, अस्य वाक्य से संस्कृते अनुवादम कुरुत। कवियों में कालिदास श्रेष्ठ है, इस वाक्य को संस्कृत में अनुवाद करना है। तो कवियों में कालिदास श्रेष्ठ है, कविषु कालिदास श्रेष्ठ है, डी वाला हो जाएगा। कात्यायन का संति, कात्यायन कौन है? तो कात्यायन एक वार्तिकानी है, यानी वार्तिकानी के प्रवर्तक कौन है? तो कात्यायन। और सूत्राणी आ जाए, सूत्राणी पाणिनि हो जाएगा, इसलिए इसमें बी राइट है। कात्यायन है तो वार्तिकानी, कात्यायन आ जाए तो भी वही उत्तर है। अब देख लो आगे 52 नंबर। इति प्लस आदि इत्यादि, इत्यादि में कौन संधि? यण संधि। संस्कृत शिक्षण से उद्देश्यानि संधि, संस्कृत शिक्षण का उद्देश्य है भारतीय संस्कृते ज्ञानम शुद्धोच्चारणम स्मरण शक्ति वर्धनम सर्वाणि, तो सर्वाणि हो जाएगा, सभी है इसके अंदर, डी वाला इसमें करेक्ट हो जाएगा, राइट हो जाएगा, राइट आंसर डी हो जाएगा इसमें। अब 54 नंबर। संस्कृत शिक्षण से प्राचीन पद्धति वर्तते, संस्कृत शिक्षण की प्राचीन पद्धति कौन सी है? तो पाठशाला पद्धति, यानी पंडित विधि भी पाठशाला पद्धति है, उसको पंडित विधि भी कहते हैं। 55 नंबर। मौखिक परीक्षाया प्रकाराणि सन्ति, मौखिक परीक्षा के प्रकार होते हैं शलाका परीक्षा, शास्त्रार्थम, भाषणम, सभी है इसके अंदर का, डी राइट हो जाएगा। चलते हैं फिर आगे 56 नंबर। 56 नंबर है चतुर्विध भाषा कौशलेषु द्वितीय कौशलम अस्ति, चार कौशलों में से दूसरा कौन सा है? तो पहला एल, दूसरा एल एस, तीसरा आर और चौथा डब्ल्यू। अब देख लो LSRW, पहला लिस्टनिंग यानी सुनना, सुनने को संस्कृत में श्रवण कहते हैं। दूसरा स्पीकिंग, बोलना, बोलने को कहते हैं संभाषण, बोलने में क्या कहते हैं? संभाषण। और तीसरा आर रीडिंग, पढ़ना। और डब्ल्यू राइटिंग, लिखना, लिखने को कहते हैं संस्कृत में लेखन, और पढ़ने को कहते हैं पठन। तो ये पूछ रहा है कि चतुर्विध भाषा कौशलेषु द्वितीय कौशलम अस्ति, दूसरा पूछ रहा है तो श्रवण सुनना पहला है, संभाषणम बोलना ये दूसरा, तो बी वाला राइट हो जाएगा। लेखन चतुर्थ हो जाएगा, पठनम तीसरा हो जाएगा, तो इसमें बी वाला राइट हो जाएगा। 57 नंबर। श्रवण कौशलस्य प्रमुख साधनम अस्ति, श्रवण कौशल का प्रमुख जो साधन है वो गुरुमुख है। क्या है? गुरुमुख। 58 सस्वर पठनम आवश्यकम अस्ति, सस्वर पढ़ने के लिए आवश्यक है शुद्ध उच्चारण। आगे चलते हैं 59 नंबर। संस्कृत शिक्षणे कानि उपकरणानि प्रयुक्तानि सन्ति, इसमें दृश्य श्रव्य उपकरणानि हो जाएगा, डी वाला राइट हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा? डी वाला। अनुवाद शिक्षणस्य विधय सन्ति, अनुवाद शिक्षणस्य विधय सन्ति, अनुवाद को कथन प्रवचन ये भी कहते हैं, ये हो जाएगा सर्वा। पुस्तक विधि, द्विभाषी विधि, तुलना, अनुकरण विधि सभी है, तो इसके अंदर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं खंड थर्ड भाषा सेकंड हिंदी। अभी लैंग्वेज प्रथम पढ़ी थी, जिसमें लैंग्वेज प्रथम हिंदी और संस्कृत पढ़ा। अब लैंग्वेज सेकंड पढ़ेंगे हिंदी और संस्कृत, उसमें भी 30-30 क्वेश्चन। अब देख लेते पहला क्वेश्चन हिंदी का। शिक्षण में सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या? शिक्षण में उद्देश्य का निर्धारण करना। 62 शैक्षिक मूल्यांकन के उद्देश्य होते हैं, शैक्षिक मूल्यांकन के उद्देश्य होते हैं 3। कितने होते हैं? 3 होते हैं। 3 कौन से? ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक। अब चलते हैं आगे 63 नंबर। मौन वाचन का मूल्यांकन किस परीक्षा के द्वारा किया जाता है? मौन वाचन जो है ये
किससे परीक्षक द्वारा पूर्ति परीक्षा, बहुविकल्पी परीक्षा, सत्य असत्य, तो डी वाला राइट हो जाएगा, सभी हो जाएगा इसमें। 64 नंबर, निदान की परीक्षण विधि के प्रकार। निदान जो है 2 प्रकार से होता है, बी वाला राइट हो जाएगा इसमें। शिक्षार्थियों के सतत और समग्र मूल्यांकन सीसी पर प्रभावी जोर जो दिया गया, ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में दिया गया। किसमें दिया गया? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। और ये प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब बनी? प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में बनी थी, ये ध्यान रखना, प्रथम 1968 में। और ये सतत एंड समग्र मूल्यांकन वाला जो बना, यानी सतत और समग्र मूल्यांकन पर जो जोर दिया गया, ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ने दिया था। और मुद्दालियार आयोग की स्थापना 1952 में हुई, ये ध्यान रखना। मुद्दालियार आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1952। प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968। वापस गद्यांश आ गया 66 से 70 तक, इसको आप पढ़ लेना। और गद्यांश के अकॉर्डिंग 5 प्रश्न बनाए गए हैं, वो देखते हैं। उपयुक्त गद्यांश में तद्भव शब्द है। तद्भव शब्द यानी हिंदी का शब्द है कौन सा? तो धुएं है, ये वाला राइट हो जाएगा। चलते हैं आगे 67 नंबर, इकारांत शब्द से निर्मित बहुवचन शब्द। इकारांत, बड़ी ई की मात्रा आ रही है, इकारांत शब्द से तो बड़ी ई की मात्रा आ रही है, बीमारियां, बी वाला हो जाएगा। बीमारी प्लस या बीमारियां, इकारांत है। और अंत में आ जाए तो आ का ए हो जाता है, ए का ए हो जाता है, और छोटी बड़ी का इया हो जाता है, रिया का इया हो जाता है, ओ का ए हो जाता है। ये नियम है, आप देख लेना एक बार। 68 नंबर, क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण यानी क्रिया की विशेषता बताना। क्रिया विशेषण डी हो जाएगा, निरंतर काटा जा रहा। क्या? निरंतर काटा जा रहा। 69 नंबर, निम्नलिखित में से सार्वनामिक विशेषण है। सार्वनामिक विशेषण यानी सार्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। और ये इसके अंतर्गत ए वाला राइट हो जाएगा, इन कारखानों। निम्नलिखित में से कौन सा अपूर्ण वर्तमान प्रयोग? अपूर्ण यानी कि वनों को भी निरंतर काटा जा रहा, वनों को भी क्या किया जा रहा? निरंतर काटा जा रहा, अभी पूरा नहीं हुआ, वो काम पूरा नहीं हुआ, निरंतर काटा जा रहा, इसलिए अपूर्ण वर्तमान। चलते हैं आगे, निम्नलिखित काव्यांश के आधार पर प्रश्न संख्या 71 से 75 के उत्तर दीजिए। तो काव्यांश को पढ़ना, पद्यांश को फिर उत्तर देना। ये तो आप ये काव्यांश पढ़ सकते हो। और हम डायरेक्ट प्रश्नों पर चलते हैं। कैकेयी की किस मानसिक दशा की अभिव्यक्ति उपयुक्त काव्यांश में हो रही है? तो पश्चाताप और ग्लानि, बी वाला हो जाएगा। उपयुक्त काव्यांश का मूल भाव क्या? मूल भाव बस मैंने इसका बाह्य मात्र ही जाना, डी हो जाएगा। 73 नंबर, बस मैंने इसका बाह्य मात्र ही देखा, इस कथन का भाव क्या था? भरत के मन को न समझ पाना, सी वाला हो जाएगा। इस काव्यांश से मूल विचार क्या था? मूल विचार सी वाला हो जाएगा, हे राम भरत को क्षमा करिए। अब देखते हैं कि 75 नंबर, इस काव्यांश का शिल्प सौंदर्य। शिल्प सौंदर्य, इस काव्यांश का शिल्प सौंदर्य क्या है? सरल और सहज भावावेगमयी भाषा के कारण। अब छिंतर के अंदर के देखते हैं, सेठ ने नौकर को पैसे दिए। सेठ ने नौकर को क्या दिए? पैसे दिए। तो इसे संप्रदान कारक है और द्विकर्मक है। संप्रदान कारक और द्विकर्मक है, ए वाला राइट हो जाएगा। 77 नंबर, गांठ गांठ का पानी पीना। गांठ गांठ का पानी पीना यानी बहुत अनुभवी होना, देश विदेश का व्यापक अनुभव होना, ये राइट है। लेकिन फिर भी न जाने किस कारण से इसे बोनस दिया गया। फाइनल जो आंसर की आई थी, फाइनल आंसर की में इसमें बोनस दिया गया था। चलते हैं नेक्स्ट, बोनस इसी में दिया गया, एक प्रश्न में ही, आगे और आएगा तो बताएंगे। तो कहाँ चला गया बोनस वाला? ये रहा। तो गांठ गांठ का पानी पीना, स्वतंत्र देश विदेश का व्यापक अनुभव होना, इसमें बोनस दिया गया। और 78 देखते हैं, मैं उस लड़की से मिला था जिसकी किताब खोई गई थी। जिसकी किताब, वो बता रहा मिश्र वाक्य, जिसकी किताब खो गई थी, तो इसमें मिश्र वाक्य, बी वाला राइट हो जाएगा। शेर की तरह दहाड़ने वाले आप भीगी बिल्ली कैसे बन गए? रेखांकित पदबंध है, तो आप शब्द है, सर्वनाम पदबंध है, बी वाला इसके अंदर का राइट हो जाएगा। अब चलते हैं आगे 80 नंबर, अपराधी ने सारी बातें साफ साफ कह दी है। साफ साफ कह दी यानी साफ साफ क्या है? ये क्रिया विशेषण है, सी वाला राइट हो जाएगा इसमें।
अब 81 नंबर देखते हैं, निगमन विधि। निगमन विधि जो नियम से उदाहरण की ओर चलती है। निगमन विधि क्या करती है? निगमन विधि नियम से उदाहरण की ओर चलती है, नियम से उदाहरण की ओर। और ये है अमनोवैज्ञानिक विधि है। निगमन विधि क्या? अमनोवैज्ञानिक विधि है। चलते हैं आगे। 82 नंबर, पाठोपरांत मूल्यांकन किससे कहते हैं? पाठोपरांत यानी पाठ के उपरांत यानी पाठ पढ़ाने के बाद। प्रारंभिक अवस्था में बालक भाषा सीखता है। प्रारंभिक अवस्था में जो सीखता है बालक को 3 नंबर, श्रवण, निरीक्षण, अनुकरण के द्वारा। पहले सुनता, निरीक्षण, फिर अनुकरण के द्वारा सीखता है। सी वाला राइट हो जाएगा। अब देखते हैं आगे फिर 84 नंबर, वाक्य विश्लेषण के शिक्षण हेतु तो उपयुक्त विधि। वाक्य विश्लेषण के शिक्षण हेतु तो उपयुक्त विधि है कि आगमन विधि है। ए वाला राइट हो जाएगा, जो उदाहरण से नियम की ओर चलती है, जबकि निगमन विधि नियम से उदाहरण की ओर चलती है। तो इसमें ए राइट आंसर हो जाएगा 84 में। 85 नंबर, वाक्य की पूर्णता के लिए आवश्यक। वाक्य की पूर्णता के लिए क्या आवश्यक है इसमें? तो इसमें योग्यता, आसक्ति, आकांक्षा सभी आवश्यक है। डी वाला राइट आंसर हो जाएगा। 86 नंबर में बोनस दिया गया, मौन वाचन से क्या लाभ? मौन वाचन यानी ज्ञान की वृद्धि है, अवकाश के समय का सदुपयोग है। इसमें ए और बी दोनों को सही मानते हुए 86 में भी बोनस दिया गया है। ए और बी दोनों सही मानते हुए बोनस दिया। 87 नंबर है कि बालक परिवार में रहकर कैसी भाषा सीख जाता है? यानी बालक परिवार में रहकर के मातृभाषा सीख जाता है, जिसे बोलचाल की भाषा भी कहते हैं। तो सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। 88 नंबर, समतल पर बिखरी सामग्री को बहुत तेज प्रकाश पर पर्दे पर प्रतिबिंबित किया जाता है। पर्दे पर प्रतिबिंबित किया जा रहा है, इसका मतलब वो एपिडायस्कोप है। एपिडायस्कोप इसे चलचित्र भी कहते हैं। एपिडायस्कोप, सी वाला राइट हो जाएगा। दृश्य श्रव्य सामग्री की आवश्यकता निम्न में से किस विधि के लिए आवश्यक नहीं है? दृश्य श्रव्य सामग्री के लिए वो व्याख्यान विधि उसके लिए आवश्यक नहीं है। बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। 90 नंबर, निम्न में से प्रक्षेपित सामग्री नहीं है। प्रक्षेपित सामग्री नहीं है तो कौन नहीं है? बुलेटिन बोर्ड नहीं है। चलते हैं आगे फिर। खंड थर्ड, लैंग्वेज सेकेंड, हमने हिंदी पढ़ी और अब लैंग्वेज सेकेंड संस्कृत पढ़ेंगे। तो चलते हैं 61 नंबर, मूल्यांकन से कति भेदा सन्ति। मूल्यांकन के कितने भेद होते हैं? तो मूल्यांकन के 2 भेद होते हैं। संस्कृत शिक्षणे मौखिकाभिव्यक्ति साधनम अस्ति। संस्कृत शिक्षण में मौखिक अभिव्यक्ति का साधन है। मौखिक अभिव्यक्ति मौखिक रूप से बोल रहा है, वो कविता पाठ है, चर्चा परिचर्चा है, कथा वाचन है, सभी आ जाएगा इसके अंदर। डी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं आगे। 63 नंबर, व्याकरण पाठ योजनायाम नास्ति। व्याकरण पाठ योजना नहीं है। कौन सी नहीं? तो डी वाला हो जाएगा। अत्यधिकम धनार्जनम कर्तु समतोत्पादनम। डी वाला राइट हो जाएगा। त्रिभाषा सूत्रे संस्कृत शिक्षण से स्थानं वर्तते। त्रिभाषा सूत्र संस्कृत से स्थानं वर्तते, वैकल्पिक स्थान है। इसमें कौन सा स्थान है? संस्कृत का वैकल्पिक। त्रिभाषा सूत्र में संस्कृत का स्थान है तो संस्कृत का वैकल्पिक स्थान है। ए वाला राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं, उपचारात्मक शिक्षणेन किम भवति। उपचारात्मक शिक्षण जो होता है कैसे होता है? उपचारात्मक शिक्षण इसके अंतर्गत है। इसमें डी वाला राइट आंसर हो जाएगा। छात्राणाम त्रुटि निवारण, यानी छात्रों की त्रुटि का निवारण करना। और पठनस्य पुनः अभ्यास, लेखन कला से निपुणता, सर्वेषु यानी सभी हो जाएगा। सर्वे, डी वाला राइट आंसर हो जाएगा। अब देख लें 66 नंबर, जो 66 से 70 तक है वो इस गद्यांश पर आधारित प्रश्न है। गद्यांश का आप पढ़ना चाहो तो वीडियो को रोककर पढ़ लेना। चलते हैं 66 नंबर, निर्मितवान इत्यत्र क प्रत्यय। निर्मितवान के अंतर्गत कौन सा प्रत्यय है? तो कत्वतु प्रत्यय। चलते हैं आगे 67 नंबर, नदीन दादी भी इत्यत्र का विभक्ति। नदीन दादी भी, नदीन शब्द नदी शब्द आ जाते हैं। नदीन दादी भी इत्यत्र का विभक्ति से तृतीय बहुवचन है। अनुद्योग इत्यत्र का समास। अनुद्योग अन प्लस उद्योग, अनुद्योग में न तत्पुरुष समास। चलते हैं आगे 69 नंबर, सकलोपी इत्यत्र संधि विच्छेद करणीय। सकलोपी सकलैत प्लस अपि। सी वाला राइट हो जाएगा आंसर। उद्योगियों ने इत्यत्र संधि क संधि अस्ति।
उद्योगे नेव के अंतर्गत वर्दी संधि है, बी वाला राइट हो जाएगा। और फिर 70 नंबर देखते हैं, उद्योगे नेव इत्यत्र का संधि, इसमें वर्दी संधि हो जाएगा। आगे देखते हैं 71 नंबर, 71 से 75 तक है जो इस पद्यांश पर आधारित प्रश्न है। क्या पद्यांश पर आधारित प्रश्न है इसमें? तो देखते हैं 71 नंबर, निदंतु इत्यत्र क्या लकार, निदंतु में कौन सा लकार है? तो निदंतु के अंतर्गत लोट लकार है। चलते हैं आगे 72 नंबर, समाविष्टु पदस्य विच्छेदम कुरु, समाविष्टु पद में संधि विच्छेद है, सम प्लस आ प्लस विस प्लस लोट लकार, यानी ए वाला राइट आंसर हो जाएगा। 73 नंबर, यथेष्टम इत्यस्य संधि विच्छेद करणीय, यथेष्टम के अंतर्गत बी वाला हो जाएगा राइट आंसर, यथा प्लस इष्टम, यथेष्टम। इसके अंतर्गत ऐसा यथेष्टम के अंतर्गत यथा प्लस इष्टम, इसके अंतर्गत ए या आ प्लस असमान स्वर आ जाए तो उसके अंतर्गत ए हो जाता है, जैसे यथेष्टम में हुआ है। ए या आ के बाद में असमान स्वर आए तो ए हो जाता है, और ए या आ के बाद में ए आ जाए तो वो डबल मात्रा वाला आई हो जाता है। आगे चलते हैं 74 नंबर, धीरा इति पदम कस्मिन् लिंगे प्रयुक्तम अस्ति, धीरा जो पुल्लिंग शब्द है, धीरा क्या पुल्लिंग शब्द, न्यायात पथ पर विचलंती वाक्य मीदम लोट लकारे परिवर्तित, यानी इसमें लोट लकार में परिवर्तित करना है, तो न्यायात पथ पर विचलंती का हो जाएगा न्यायात पथ पर विचलंतु, सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसमें? सी वाला। चलते हैं आगे 76 नंबर, पाणिनीय शिक्षायाम वर्णानाम संख्या वर्तते, पाणिनीय शिक्षा में वर्णों की संख्या कितनी है? तो वर्णों की संख्या 63 या 64 है, जबकि स्वर आ जाए तो स्वरों की संख्या 21 या 22 है। पाणिनीय के अकॉर्डिंग वर्णों की संख्या यदि प्रश्न में पूछ लिया जाए तो 63 या 64, और पाणिनि के अकॉर्डिंग यदि स्वरों की संख्या पूछ ली जाए तो 21 या 22 होते हैं। आगे चलते हैं 77 नंबर, व्याकरणे लोपस्य तात्पर्य अस्ति, व्याकरण में लोपस्य का तात्पर्य है कि अदर्शनम लोप है। क्या हो जाएगा? डी वाला राइट आंसर हो जाएगा, अदर्शनम लोप है। 98 स गच्छति, वाक्य से वाच्य परिवर्तन, स गच्छति का वाच्य परिवर्तन करना, तो स का हो जाएगा तेन, गच्छति का हो जाएगा गम्यते, तो सी वाला हो जाएगा तेन गम्यते। और मैया का अहम होता है, ध्यान रखना, मैया का अहम, स का तेन हो जाएगा, गच्छति का गम्यते हो जाएगा। 79 नंबर, सर्वे गुणा रिक्स्थान आश्रयन्ति, रिक्स्थानम पूरयित्वा सुक्ति निर्मापयते, तो सर्वे गुणा कांचनम आश्रयन्ति, बी वाला हो जाएगा, सर्वे गुणा कांचनम आश्रयन्ति। स तंडुलेन ओदनम पचती, वाक्य मीदम संशोधित, संशोधित करना वाक्य को, स तंडुलेन ओदनम पचती, स तंडुलान ओदनम पचती हो जाएगा, ए वाला राइट आंसर हो जाएगा। 81 नंबर, शिक्षण पदे मूल धातु वर्तते, शिक्षण शब्द में, शिक्षण शब्दे मूल धातु वर्तते, शिक्षण शब्द में मूल धातु क्या है? तो शिक्ष धातु है। चलते हैं आगे 82 नंबर, आभ्यंतर प्रयत्ना संति, आभ्यंतर प्रयत्न जो होते हैं, आभ्यंतर प्रयत्न 5 होते हैं। कितने होते हैं? आभ्यंतर प्रयत्न 5 होते हैं, जबकि बाह्य प्रयत्न जो होते हैं वो 11 होते हैं, ये ध्यान रखना। आभ्यंतर प्रयत्न होते हैं, आंतरिक होते हैं, वो 5 होते हैं, बाह्य होते हैं वो 11 होते हैं। तो आभ्यंतर प्रयत्न जो है 5 हो जाएंगे, और बाह्य प्रयत्न आ जाए तो वो 1 का 10 11 हो जाएंगे। चलते हैं आगे 83, पाणिनि व्याकरणे स्वरा संति, पाणिनि के अनुसार व्याकरण जो होते हैं, व्याकरण उदात्ता अनुदात स्वरिता, उदात्ता अनुदात स्वरिता, सी वाला हो जाएगा। महाभाष्यकार क्या अस्ति, महाभाष्यकार कौन है? तो महाभाष्यकार पतंजलि को कहा गया है, बी राइट आंसर हो जाएगा। और पाणिनि जो है अष्टाध्यायी आ जाए, अष्टाध्यायी पाणिनि, और कात्यायन वार्तिकायन या वार्तिकानि हो जाएगा, तो महाभाष्यकार पतंजलि हो जाएगा। चलते हैं आगे
पंचगंगम इत्यत्र समास अस्ति। पंचगंगम यानी कि जहाँ पर नदी शब्द आ जाए वहाँ पर नदी भी अव्ययी भाव समास है। जहाँ पर नदी शब्द आ जाए वहाँ पर अव्ययी भाव समास होता है, ध्यान रखना। तो पंचगंगम यानी 5 गंगाओं का समूह पूछ रहा है यहाँ पर। पंचगंगम तो गंगा जो नदी है, नदी शब्द आ रहा है, नदी का नाम, तो उसमें अव्ययी भाव समास होगा। जहाँ जहाँ पर भी नदी शब्द आ जाए या नदी का नाम आ जाए तो वहाँ पर अव्ययी भाव समास होगा। संस्कृत भाषा कौशलस्य अंतिम कौशलम अस्ति। अंतिम कौशल क्या था? अंतिम कौशल मैंने बताया था LSRW, लिस्टनिंग सुनना, स्पीकिंग बोलना, रीडिंग पढ़ना, राइटिंग लिखना। तो इसके अंदर कहते हैं श्रवण सुनना, ये पहला वाला हो जाएगा, और स्पीकिंग बोलना संभाषण दूसरा वाला हो जाएगा, और पठनम पढ़ना यानी रीडिंग पढ़ना तीसरा हो जाएगा, लेखनम चौथे नंबर क्या है? लिखना, तो लेखनम हो जाएगा, सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। 87 नंबर, उष्म वर्णानाम क्रम क्या अस्ति। उष्म वर्णों का क्रम क्या है? तो उष्म वर्णों का क्रम है जो स सलजम का, फिर स षटकोण का, फिर स षडक का, फिर है हल्का, स है, ए वाला राइट हो जाएगा। 88 नंबर, प्रथमा विभक्ति कस्मिन् अर्थे भवति। प्रथमा विभक्ति किसके अर्थ में होती है? प्रथमा विभक्ति जो होती है वो लिंग परिमाण वचन मात्रे, लिंग परिमाण वचन मात्रे, सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। 89 नंबर, छात्रा पठेयु इत्यत्र क्रियाया लकार अस्ति। छात्र पठेयु में लकार है, विधिलिंग लकार हो जाएगा। आगे देखते हैं 90 नंबर, पाठ योजनाया आविर्भाव अभवत। पाठ योजना का जन्म हुआ या प्रादुर्भाव हुआ तो ये गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिकों से हुआ, तो गेस्टाल्ट मनोविज्ञान, सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं खंड 4B। खंड 4A है जो गणित और विज्ञान वालों के लिए है, और खंड 4B सामाजिक अध्ययन वालों के लिए। सामाजिक अध्ययन वाला हम पेपर पढ़ लेते हैं। 91 नंबर क्वेश्चन, पृथ्वी का कुल स्थलीय क्षेत्र का प्रतिशत है। पृथ्वी का कुल स्थलीय क्षेत्र पूछ रहा है, 29% है, जबकि जलीय क्षेत्र है वो 71%। स्थलीय 29% हो जाएगा, सी वाला। वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी? तो वायुमंडल की सबसे निचली परत सौरमंडल है जो 0 से 13 किलोमीटर तक है, और 13 से 50 किलोमीटर तक समताप मंडल है, और आयन मंडल है जो 80 से 400 किलोमीटर तक है, और ये ओजोन मंडल है जो समताप मंडल के अंतर्गत ही पाई जाती है। चलते हैं आगे। 93 नंबर, सभी बहिर्जनिक भू आकृतिक प्रक्रियाओं के लिए एक सामान्य शब्दावली प्रयुक्त की जाती है, वह क्या? तो अनाच्छादन हो जाएगा, अनाच्छादन, डी वाला। और यदि यहाँ पर बहिर्जनित की जगह अंतर्जनित आ जाता है तो फिर इसमें पटल विरूपण सही आंसर होता। अंतर्जनित आ जाए तो पटल विरूपण, और बहिर्जनिक आ जाए तो इसमें अनाच्छादन। चलते हैं आगे। 94 नंबर, जैव मंडल में जीव तथा पर्यावरण के मध्य रासायनिक तत्वों के चक्रीय प्रवाह को जाना जाता है, जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक कायांतरित सेल नहीं है? कौन सी नहीं है इसमें? तो इसमें ए वाला हो जाएगा, चूना पत्थर जो है ये कायांतरित सेल नहीं है। संगमरमर है, चूना पत्थर से बनता है। बालू का पत्थर से क्वार्टजाइट बनता है, जबकि चूना पत्थर है ये मूल चट्टान है, इसलिए कायांतरित सेल नहीं है। कायांतरित को ही रूपांतरित भी कहते हैं। 96 नंबर, हड़प्पा संस्कृति जिसको सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं, के अभिलेख मुख्यतः किस वस्तु पर बने मिले थे? तो वो मोहरों पर मिले थे, बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं 97 नंबर, उत्तर वैदिक काल में आर्य संस्कृति का जो केंद्रीय स्थल था आर्य संस्कृति का वो गंगा यमुना द्वाब था। चलते हैं 98 नंबर, भारत के प्राचीन नगरों का पतन नामक प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक कौन है? तो रामशरण शर्मा है। चलते हैं 99 नंबर, हिंदू विवाहित महिलाओं का पृथक निवास एवं भरण पोषण अधिनियम कब पारित हुआ था? 1946 में हुआ था, सी वाला राइट आंसर।
आगे 100 नंबर दे दे। भारतीय समाज के इतिहास में 1856 का वर्ष महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ क्योंकि 1856 के अंतर्गत हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ था। ए वाला राइट आंसर हो जाएगा। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में पारित हुआ। चलते हैं 101 नंबर। भारतीय इतिहास में श्रेणी युग किस काल के लिए प्रयुक्त होता है? ये गुप्त काल के लिए होता है। 102 नंबर। श्रवणबेलगोला स्थित बाहुबली की महान प्रतिमा का निर्माण किस काल में हुआ था? ये गंग के काल में हुआ था, बी वाला। और ये श्रवणबेलगोला कहाँ पर? तो कर्नाटक के अंतर्गत है, कर्नाटक राज्य में। आगे देखते 103 नंबर। इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? इंडिका मैक्सनीज। 104 नंबर। कम्बुज स्थित अंकोर वाट का विष्णु मंदिर किसने बनवाया था? कम्बुज के अंतर्गत जो अंकोर वाट मंदिर है ये विष्णु भगवान को समर्पित है। किसने बनवाया था? तो सूर्यवर्मा ने बनवाया था। सूर्यवर्मा ने। और अंकोर वाट तमिलनाडु में है। 105 नंबर। सम्राट अशोक के किस वृहद शिलालेख में पड़ोसी देशों का वर्णन 13वें शिलालेख के अंतर्गत है। 106 नंबर। रविंद्रनाथ टैगोर के किस उपन्यास का प्रमुख पात्र निखिल है, जो देशभक्ति से बढ़कर मानवता में विश्वास रखता है? तो ये किस उपन्यास का पात्र है निखिल? तो ये घर बाहिरे, डी वाला, डी आंसर हो जाएगा सही। 107 नंबर। हिंदुस्तान गदर पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई? हिंदुस्तान गदर पार्टी की स्थापना 1913 में हुई थी। दिरहम क्या? दिरहम है जो चांदी का सिक्का। दिरहम किसे कहा गया? चांदी के सिक्कों को कहा गया। शेरशाह सूरी का अंतिम अभियान जो था वो किस शासक के विरुद्ध हुआ था? ये कालिंजर। किस शासक के विरुद्ध था? तो ये कालिंजर के विरुद्ध था। ए वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं 110 नंबर। राजा राम मोहन राय के प्रयासों से बंगाल में सती प्रथा को किस अधिनियम के अंतर्गत निषेध घोषित किया गया था? तो किसके प्रयासों से किया गया? राजा राम मोहन राय के प्रयासों से किया गया। कहाँ पर किया गया? बंगाल में किया गया। और किसको निषेध घोषित किया गया? सती प्रथा को। और ये कब किया गया था? ये ए वाला राइट आंसर हो जाएगा। नियमन ये 17 AD 1829 में। ए वाला राइट आंसर हो जाएगा। 111 नंबर। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किस वर्ष में हुआ? संशोधन जो हुआ प्रस्तावना में 1976 में। और 1976 में कौन सा संविधान संशोधन हुआ? तो 42वां संविधान संशोधन हुआ। आगे चलते हैं। वह संवैधानिक संशोधन जो शिक्षा के अधिकार के लिए जाना जाता है या शिक्षा के अधिकार से संबंधित है, शिक्षा के अधिकार से। 86वां संविधान संशोधन कौन सा? 86वां संविधान संशोधन ये कब हुआ था? ये 2002 में हुआ था। आगे चलते हैं फिर। किस समिति की सिफारिशों के आधार पर सिफारिशों को आधार मानकर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य जोड़े गए वो किसकी सिफारिश पर जोड़े गए? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़े गए। ए वाला राइट आंसर हो जाएगा। सरदार स्वर्ण सिंह समिति। 114 नंबर है कि भारत सरकार ने काका कालेलकर को अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष यानी OBC अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष जो नियुक्त किया गया वो नियुक्ति का वर्ष कौन सा था? तो ये 1953 वाला राइट आंसर हो जाएगा। भारत के संविधान में धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है कि धर्मनिरपेक्षता का मतलब है कि राज्य के सभी धर्मों को मान्यता देता है। राज्य सभी धर्मों को मान्यता देता है परंतु उसका अपना कोई धर्म नहीं होता है। डी वाला राइट आंसर हो जाएगा। 116 नंबर है कि राज्यसभा का सदस्य चुने जाने के लिए प्रत्याशी की उम्र क्या होनी चाहिए? राज्यसभा के लिए 30 वर्ष होनी चाहिए। लोकसभा के लिए 25 वर्ष। लोकसभा आ जाए तो 25 वर्ष, राज्यसभा आ जाए 30 वर्ष। 117 नंबर। भारतीय संविधान का 44वां संविधान संशोधन जो 1978 में हुआ था निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री के समय हुआ था? अर्थात ये 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ और ये किस प्रधानमंत्री के समय में हुआ था? ये मोरारजी देसाई के समय में हुआ। डी वाला आंसर सही हो जाएगा।
सर्वोच्च न्यायालय का वह कौन सा न्यायाधीश था? सर्वोच्च न्यायालय का कौन सा न्यायाधीश था जिसके खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया तो स्टार्ट की गई लेकिन महाभियोग पास नहीं हो सका? तो वी रामास्वामी हो जाएगा। बी वाला आंसर सही है। अब 12वीं अनुसूची संबंधित है। भारतीय संविधान की 12वीं जो अनुसूची संबंधित है वो किससे संबंधित है? तो वो नगर निकाय से संबंधित है, ये नगर पालिकाओं से संबंधित है। जबकि 11वीं अनुसूची है पंचायती राज से संबंधित है और केंद्र की भाषाओं से संबंधित 8वीं अनुसूची है और केंद्र और राज्यों के बीच संबंध से संबंधित पहली अनुसूची है। ये ध्यान रखना। यह 12वीं अनुसूची पूछ रहा है, इसके अंतर्गत बी वाला राइट आंसर हो जाएगा नगर पालिकाओं से। और 9वीं जो अनुसूची है वो भूमि सुधार से संबंधित है और 10वीं अनुसूची है दल बदल से संबंधित है। ये ध्यान रखना। 11वीं अनुसूची पंचायती राज से संबंधित है, केंद्रीय भाषाओं से संबंधित 8वीं अनुसूची, केंद्र राज्यों का संबंध है पहली अनुसूची और दल बदल से संबंधित है, दल बदल से संबंधित 10वीं अनुसूची और भूमि सुधार से संबंधित 9वीं अनुसूची है। चलते हैं आगे। 120 नंबर, वह कौन सा उपराष्ट्रपति था जिसका देहांत अपने कार्यकाल के दौरान हुआ? कौन सा उपराष्ट्रपति है जिसका देहांत जो अपने कार्यकाल के दौरान हुआ था? कृष्णकांत का हुआ। डी वाला राइट आंसर हो जाएगा। कक्ष में सामाजिक अध्ययन को पढ़ाते समय निर्धारित कालांश समय का कितना भाग स्वयं के कथन निर्देशन में लगाना चाहिए? तो 60%। बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। मूल्यांकन की प्रक्रिया जो है उद्देश्यों की उपलब्धि के विस्तार का निर्धारण, परिणामों की गुणवत्ता व मूल्यों का निश्चय करना, अनुदेशन के परिणामों की तुलना करना, सभी हो जाएगा। डी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं आगे। 123 नंबर, सामाजिक अध्ययन शिक्षण में शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग जो होता है वो पाठ को लंबा करता है, छात्र उबने लगता है, दोनों असत्य है। शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग कर रहे हैं तो पाठ लंबा भी नहीं होता, छात्र उबने भी नहीं लगते हैं, इसका मतलब दोनों असत्य है। इसके अंदर का सी वाला राइट हो जाएगा। अब देखते हैं 124 नंबर, प्रोजेक्ट विधि को सर्वप्रथम किस मनोवैज्ञानिक ने शिक्षा प्रणाली का व्यवहारिक रूप दिया? व्यवहारिक जो रूप दिया डॉक्टर W.H. किलपैट्रिक ने दिया था प्रोजेक्ट विधि, प्रायोजना विधि को। आगे चलते हैं 125 नंबर, पहला बी मिलान करना है इसको। B.S. ब्लूम है जिससे मूल्यांकन उपागम, B.S. ब्लूम का क्या मूल्यांकन उपागम? हर्बर्ट का समर्थित स्तर है, मॉरिसन है उसका बोध स्तर है, हंट है उसका चिंतन स्तर है। एक दूसरे के सामने वाला इसमें राइट आंसर है, तो इसमें सी वाला हो जाएगा ABCD। 126, मूल्यांकन आयाम के निम्न 3 सोपान होते हैं। मूल्यांकन आयाम के 3 सोपान होते हैं। शैक्षिक उद्देश्यों का निर्धारण करना, अधिगम के अनुभव प्रदान करना, व्यवहार परिवर्तन का मूल्यांकन करना। ये तीनों सोपान किसके द्वारा दिए गए थे? B.S. ब्लूम के द्वारा दिए गए थे। ए वाला राइट आंसर हो जाएगा B.S. ब्लूम। 127 नंबर, कौन सा अजैव संसाधन नहीं है? अजैव संसाधन, अजैव का मतलब जिसमें जीव नहीं है, निर्जीव है, तो सी नहीं है। सी पेड़ पौधे हैं, ये जैव है, बाकी ये सभी अजैव, मृदा, चट्टान, खनिज अजैव है। पेड़ पौधे हैं ये जैव है, इसलिए ये अजैव नहीं है। सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। 128 नंबर, कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है, ह्यूमस मृदा के सबसे गहराई वाले भाग में पाई जाती है, ये गलत है। बी वाला, बाकी सभी राइट है। आगे, निम्नलिखित में से विश्व का कौन सा देश अग्रणी तांबा उत्पादक? तांबा चिली के अंतर्गत। चिली कहाँ पर? दक्षिणी अमेरिका में। चिली कहाँ पर था? चिली दक्षिणी अमेरिका में है, वहाँ पर तांबा सर्वाधिक होता है, तांबे का उत्पादन ज़्यादा होता है वहाँ पर। 130 नंबर, कौन सा परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है? परंपरागत ऊर्जा का स्रोत भूतापीय ऊर्जा नहीं है, ये गैर परंपरागत के अंतर्गत आता है। ए वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये 12वीं कक्षा की भूगोल की पाठ्य पुस्तक है, खनिज वाले पाठ में ये दिया गया है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है, ये क्वेश्चन 12वीं कक्षा की भूगोल से पूछा गया है।
अब मिल्पा मेक्सिको में कहते हैं, जोमिंग उत्तर पूर्वी भारत असम में कहते हैं, रोको ब्राज़ील में कहते हैं, जबकि लद्दाख है जो इंडोनेशिया में कहते हैं, श्रीलंका में नहीं कहते, श्रीलंका में चीना कहते हैं, इसलिए डी वाला गलत है। श्रीलंका में चीना कहते हैं, लद्दाख इंडोनेशिया में कहते हैं, इसलिए डी वाला राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं प्रायद्वीपीय भारत का सर्वोच्च शिखर कौन सा। प्रायद्वीपीय भारत का सर्वोच्च शिखर यानी सबसे ऊंची चोटी जो है वो है अनाईमुड़ी है, जो 2695 मीटर ऊंची है। ये कक्षा 11 की भूगोल की किताब में दे रखा है। अनाईमुड़ी 2695 मीटर है और दूसरी सर्वोच्च चोटी आ जाती है दूसरी डोडा बेटा, लेकिन पहली ऊंचा है तो अनाईमुड़ी हो जाएगी जिसकी ऊंचाई 2695 मीटर है। चलते हैं आगे 133 नंबर। भारत के किस भाग में सबसे पहले मानसून प्रवेश करता है। सबसे पहले जो मानसून प्रवेश करता है वो केरल के अंतर्गत करता है, लेकिन जो फाइनल जो आंसर की आई है उसके अंतर्गत केरल और अंडमान निकोबार द्वीप समूह दोनों को सही मानते हुए, अर्थात दोनों को सही माना गया, बोनस भी नहीं दिया गया, दोनों को सही माना गया। 134 नंबर। भारत के किस प्रदेश में उष्णकटिबंधीय वर्षावन मिलते हैं। उष्णकटिबंधीय वर्षावन उत्तर पूर्वी भारत में मिलते हैं और उष्णकटिबंधीय वर्षावन जो केरल के अंतर्गत पाए जाते हैं, ये उत्तर पूर्वी भारत के अंतर्गत मिलते हैं। डी वाला राइट आंसर हो जाएगा। 135 नंबर। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा एक लोहा इस्पात उद्योग का केंद्र नहीं है। लोहा इस्पात का उद्योग केंद्र नहीं था, इसमें ए वाला नहीं, बेंगलोर। सेलम है, डोलवी है, दुर्गापुर है, जबकि बेंगलोर नहीं है। ए वाला राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 2011 में अधिकतम और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले भारत के राज्य है। अधिकतम तो बिहार की है और न्यूनतम अरुणाचल प्रदेश की है, लेकिन अरुणाचल प्रदेश की 17 है और बिहार की 1102 है, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसमें बी वाला राइट आंसर माना गया। पश्चिमी बंगाल दूसरे नंबर पर जो है इसको सही माना गया और इधर अरुणाचल प्रदेश को सही माना गया, तो बी वाला राइट आंसर माना गया। 37 नंबर। बोराट का पठार स्थित है। बोराट का पठार है जो ये कुंभलगढ़ और गोगुंदा के मध्य, कहाँ पर है, कुंभलगढ़ और गोगुंदा के मध्य। और ये क्वेश्चन कितनी बार पूछा जा चुका, हर परीक्षा में ये क्वेश्चन आता है बोराट का पठार वाला, कम से कम 10 बार पूछ लिया गया। तो ये याद रखना है कि बोराट का पठार कहाँ पर था, कुंभलगढ़ और गोगुंदा के मध्य स्थित है। निम्न में से कौन सी राजस्थान में परंपरागत जल संरक्षण की विधि नहीं है। जल संरक्षण की विधि खड़ीन है, टाँका है, टोबा है, नाली नहीं है, तो इसमें डी आंसर सही हो जाएगा, नाली नहीं है। 139 नंबर। सुमेलित नहीं है। सुमेलित करना एक तरफ खनिज और खनन क्षेत्र है। टंगस्टन बेगाना भाखरी नागौर के अंतर्गत सही है। सीसा जस्ता राजपुरा दरीबा सही है। तांबा सिंगाना ये भी सही है, जबकि अभ्रक जामसर वाला गलत है। अभ्रक है जो भीलवाड़ा अजमेर में पाई जाती है, इसलिए ये गलत है। डी वाला राइट आंसर हो जाएगा। 140 नंबर। राजस्थान में कौन सा रसायन उद्योग का केंद्र नहीं है। डिडवाना है, कोटा है, अलवर है, जबकि सवाई माधोपुर नहीं है, बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। 141 नंबर। 2011 में राजस्थान के कौन से जिलों में 500 से अधिक जनसंख्या घनत्व है। 500 से अधिक जनसंख्या घनत्व केवल 2 जिलों के अंतर्गत है और वह है जयपुर की 595 जनसंख्या घनत्व जयपुर का और भरतपुर का 503 है, ये याद रखना। तो इसमें सी आंसर सही हो जाएगा। चलते हैं आगे 142 नंबर। किस प्रांतीय के प्रजामंडल ने 1936 में कृष्णा दिवस मनाया गया। कृष्णा दिवस जो मनाया गया ये जोधपुर में मनाया गया, जबकि वीरबल्ज दिवस मनाया गया वो बीकानेर मनाया गया, 1946 में मनाया गया, ये ध्यान रखना। 1936 के अंतर्गत कृष्णा दिवस मनाया गया, जोधपुर में मनाया गया, और वीरबल्ज दिवस है ये बीकानेर में मनाया गया, 1946 में मनाया गया, ये ध्यान रखना। आगे चलते हैं फिर। राजस्थान के किस जिले में युद्ध संग्रहालय की स्थापना की गई। 2015 के अंतर्गत जैसलमेर में युद्ध संग्रहालय की स्थापना कहाँ की गई, जैसलमेर में कब की गई और कब की गई, तो अगस्त 2015 के अंदर। कवि बांधव की उपाधि
किस चौहान शासक को प्राप्त थी? कवि बांधव जो कहते हैं, विग्रहराज को कहते हैं, विग्रहराज चतुर्थ जिसे बिसल देव भी कहते हैं। ए वाला राइट आंसर हो जाएगा। 45। कर्नल जेम्स टोड ने अपना यात्रा वृत्तांत ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया किसको समर्पित की? तो यति ज्ञानचंद को। इसमें यति ज्ञानचंद सही, इसमें ये सी वाला है जो गलत है, यति ज्ञानचंद सही। 46 नंबर 146 है कि आभा नेरी तथा राजौरगढ़ के कलात्मक जो वैभव है किस काल के है? आभा नेरी तथा राजौरगढ़ है वो गुजर प्रतिहारों के समय का। ए वाला राइट आंसर हो जाएगा। 147 नंबर सामाजिक अध्ययन करता है। सामाजिक अध्ययन है जो ये व्यक्ति के सामाजिक संबंधों का अध्ययन करता है। सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। व्यक्ति के सामाजिक संबंधों का अध्ययन करता। 148 नंबर सामाजिक अध्ययन के संप्रत्यय को सामाजिक अध्ययन वह अध्ययन है जो मानव जीवन के रहन सहन के ढंगों, मूलभूत आवश्यकताओं, क्रियाओं तथा जिनमें मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संलग्न रहता है तथा संस्थाओं जिनका उसने विकास किया का ज्ञान प्रदान करता है। किसके द्वारा बताया गया? तो ये डी वाला राइट आंसर हो जाएगा। एनसाइक्लोपीडिया ऑफ एजुकेशन रिसर्च। 149 नंबर सामाजिक अध्ययन के क्षेत्र में या सामाजिक अध्ययन के क्षेत्र के अंतर्गत निम्न में से किस तथ्य का अध्ययन किया जाता है? सामाजिक अध्ययन के क्षेत्र के अंतर्गत समाज का अध्ययन है, नागरिकता की शिक्षा है, मानवीय संबंधों का अध्ययन है, सभी है। तो इसमें डी वाला राइट आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है कि सामाजिक अध्ययन के अध्यापक से ज्ञान देते समय निम्न में से किन किन तथ्यों की अपेक्षा रखना स्वाभाविक है? तो इसमें विशिष्ट बातों तथा वस्तु के संबंध में स्पष्ट विचार, सामान्य पदों तथा गुणों की अवधारणा, तथ्य, नियम, परिभाषा, विधा परिविधि की स्थापना, उपयुक्त सभी। तो इसमें डी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और इस चैनल पर आप पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों।